भाव में जब गाती। और मैं एक बात आपको बताऊं, प्रेमी ही जो प्रेमी होता है ना, वही कभी होता है। हमने एक बार सुना था कहीं पर एक गाना कोई था, हमने सुना था, कविता तेरे प्यार में मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति जब बनेगी तभी जीवन सार्थक होगा। अब क्या हुआ, अब इधर महल में प्रपंच चालू है चारों उधर से, और भोजराज ने सोचा, भोजराज ने मन में विचार किया कि मेरा बैठ गई भाव दशा में और मेरा गाने लगी। और जब मेरा गाने लगी तो भोजराज ने मन में विचार किया कि मीरा के इतने सुंदर सुंदर गीत हैं। देखिए लोग कहते हैं ना, मीरा ने गीतों को अपने हाथ से नहीं लिखा। जिनको आज हम संसार पढ़ते हैं, ये मीरा के खुद के हाथ के लिखे हुए नहीं। मीरा जब बैठती भगवान के सामने और जो भाव आ जाता उसी भाव से मीरा बैठ करके गाने लगती। अब भोजराज को लगा क्यों ना विचार किया जाए, मीरा इतने सुंदर सुंदर गीत गा रही, आगे आने वाले समय में संसार को इसे प्रदान किया जाएगा। अब क्या हुआ, भोजराज ने एक दासी को बुलाया। भोजराज ने एक दासी को बुलाया, वो थोड़ा पढ़ने लिखने में बढ़िया लिखती थी। उस दासी का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। चंपा को बुलाया और चंपा से कहा कि तू मीरा के पास बैठा कर, हरदम हर क्षण मीरा के पास रहा कर। कम से कम मीरा जब कुछ गाए तो तू उसे बैठ करके लिख लेना। अब क्या हुआ, अब चंपा हमेशा बैठी मीरा के पास। मीरा जब सुंदर सुंदर गीत गाए तो क्या करे, चंपा उन गीतों को लिख ले। और भोजराज ने कहा आने वाले समय में चंपा के द्वारा ही लिखे गीत हैं। मीरा ने अपना भाव प्रस्तुत किया है बस। अब क्या हुआ, अब इधर समय बीता। अब तो इसी बीच में एक घटना घटित हुई। और घटना क्या घटी, आगरा के पास एक स्थान पड़ता है खानवा। क्या पड़ता है? खानवा। देखिए कुछ क्षेत्र जो युद्ध के लिए निश्चित है, जैसे हल्दी घाटी हो गई या कुरुक्षेत्र का मैदान कह लो, यहाँ पर भी बड़ा युद्ध होता है। ये क्षेत्र जो है ना, ये युद्ध भूमि के। और जब खानवा में युद्ध शुरू हुआ तो भोजराज इसका नेतृत्व करने के लिए आए और हमारे भैया नैन खेरा से पधारे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान वाकई से बिहारी सरकार की बड़ी कृपा। हमारे भैया ने बताया, महाराज जी हम आते तुम कई बार, हम आते हैं तो कई बार, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती आपसे। हमने कहा कथा में किस समय निकालो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। खानवा में युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भोजराज आए। और जब भोजराज नेतृत्व करने के लिए आए और इधर युद्ध चल रहा था, युद्ध चलते चलते क्या हुआ, किसी ने 20 भुजा बाण कहीं से आकर के भोजराज के पेट में लगा। और आकर के जब भोजराज के लगा, उसके बाद क्या हुआ, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य आए, वैद्य ने
दवा किया और दवा करने के बाद में धीरे धीरे भोजराज ठीक होने लगे। और जब धीरे धीरे जो जहर का घाव था वो भरने लगा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, भोजराज कमरे में लेटे हैं एक पलंग पर और दूसरे पलंग पर मीराबाई लेटी हुई। रात में क्या हुआ, भोजराज के का जो घाव था ना उसमें अचानक से बड़ी दर्द हुई और जब दर्द बढ़ी तो भोजराज दर्द के मारे कहां उठे और भोजराज के नेत्र खुले। और जब भोजराज के नेत्र खुले तो भोजराज ने देखा मीरा नींद में है, सो रही है। और मीरा नींद में कहती है, मीरा नींद में कहती है, ए जी दूर हटो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे बोलूंगी नहीं। अब तो भोजराज आश्चर्यचकित हो गए, भाई कौन आ सकता, मीरा तो कहती है अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई, संतन संग बैठे बैठे लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल बाकी दूसरो ना कोई। विचार करना, अब इधर क्या हुआ, अब भोजराज ने देखा